गुजरात में पहले फेज के बाद कहाँ खड़ी हैं पार्टियां, किसको लगेगा झटका। सौराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस की स्थिति थी अच्छी, इस बार क्या रहेगी। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतने की स्थिति में, क्या झटका खाएगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी क्या इस बार अपनी परफॉर्मेंस सुधार पाएगी। मित्रों नमस्कार। पहले फेज़ की वोटिंग गुजरात में पूरी हो चुकी है और पूरे देश की नज़रें जो हैं वो गुजरात पर लगी हुई हैं। क्या रिज़ल्ट आते हैं। पहले फेज़ में 89 सीट्स पर चुनाव हुआ। इसमें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, ये गुजरात के दो हिस्से थे। सौराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली थी और वो उनका ट्रेडिशनली एक बढ़त वाला एरिया रहता है, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लेकिन इस बार उसे लेकर कुछ जो है वो लोगों को संशय है। संशय इस वजह से है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोट काट रही है और कांग्रेस के वोटों में अगर कुछ भी कटौती होती है तो इसका सीधा सीधा लाभ जो है वो बीजेपी को जा रहा है। तो कांग्रेस की सीटें अगर सौराष्ट्र में कम होती हैं तो ओवरऑल गुजरात में भी उसकी सीटें कम होने का अंदेशा बनता है, ऐसा वहाँ के जानकारों और लोगों का मानना है। तो कांग्रेस की सीटें जो हैं कल के जो फर्स्ट फेज़ के चुनाव हुए 89 सीट्स पर, उसमें घटती हुई दिख रही हैं। दूसरी ओर ये चुनाव जो हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे मानने को तैयार नहीं है। आज भी उनका दावा था कि हमने बहुमत हासिल किया है, बीजेपी तो तीसरे नंबर पर है, लड़ाई तो दूसरे कांग्रेस से है और हमको वहाँ पर भरपूर सीटें मिल रही हैं और हमारी सरकार बन रही है। अब ऐसे दावों का लाभ क्या होगा ये समझ से परे है। केजरीवाल जितने ऐसे दावे करेंगे आम आदमी पार्टी जो सच्चाई के करीब नहीं होंगे, उतना उनका क्रेडिबिलिटी लॉस होगा। ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताता आया हूँ। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मतलब 5 से 7 सीटें मुश्किल से पूरे गुजरात में आएंगी आम आदमी पार्टी की। और इसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने शुरू में जो गुब्बारा फुलाया था और वो फुला हुआ गुब्बारा दिख रहा था लोगों को, वो अल्टीमेटली उसकी हवा निकलती चली गई। उनकी गाड़ी के टायर डिफ्लेट होते चले गए, पंचर होते चले गए। और इसके कई कारण थे। एक कारण तो ये कि शुरू में उन्होंने खूब पैसा लगाया वहाँ पंजाब से सरकार के माध्यम से ऐड वगैरह देके, बाद में वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए। दूसरा, उनके पास लीडर्स की बहुत ज़्यादा भरमार नहीं है, तो सेकंड लाइन के लीडर अभी पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो लीडर्स की कमी, सब कुछ केजरीवाल के भरोसे ही है, वो कितना कर पाते हैं। और ये केजरीवाल की कमी भी है क्योंकि जितने नामी गिरामी लीडर थे उनके पास पार्टी में, उन सबको उन्होंने एक एक करके बाहर कर दिया। इसमें बहुत सारे लोग थे। तो जब आप पार्टी को सिर्फ अपने नाम पर चलाना चाहते हैं तो ऐसे ही होता है। वही जैसे कांग्रेस का हाल है वैसे ही इनका हाल है, एक आदमी के नाम पर ही चलेगा सब कुछ। और बाद में लोगों को जब पता चला, लोगों ने सोचा शुरू में कि ये अलग पार्टी है, कुछ नया करेगी, लेकिन जब देखा कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट तो इसी पार्टी ने दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस और बीजेपी के तो बहुत कम हैं, इनके ही सबसे ज़्यादा हैं। और ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, इन्होंने जो टिकट दिए वो शिक्षित लोगों को नहीं दिए, कम पढ़े लिखे लोगों को वोट दिए। तो लोगों को लगा कि ये भी तो वही हैं जो दूसरे कर रहे हैं, इनमें क्या अंतर है। तो परसेप्शन का खेल है। केजरीवाल जी ने शुरू में एक परसेप्शन बनाया और उस पर प्रैक्टिकली खरे नहीं उतर पाए। परसेप्शन को प्रैक्टिकल एक्शन से सपोर्ट करना होता है, उसे नहीं कर पाए तो डिफ्लेट हो गए। तो केजरीवाल जी अभी तीसरे नंबर पर हैं, काफ़ी पीछे की स्थिति में चले गए हैं। और इस चीज़ में कोई दो राय नहीं बची हैं कि बीजेपी की वहाँ सरकार बन रही है। किसी को इसमें भ्रम है नहीं कि बीजेपी की सरकार वहाँ बन रही है। अब सिर्फ मात्र इस बात का इस बात को लेकर चर्चा है कि सीटें कितनी आती हैं बीजेपी की। क्या बीजेपी गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है 145 के आसपास का है कांग्रेस के एक नेता का, मुख्यमंत्री का, क्या उसको तोड़ पाती है या नहीं, क्या उसको क्रॉस कर लेती है या नहीं। अपना तो उनका जो रिकॉर्ड है 130 के आसपास का, उसे तो लगता है कि वो क्रॉस कर ही रही है। तो
पहले चरण के बाद जो स्थिति गुजरात में स्पष्ट हो रही है वो यही है कि बीजेपी की सरकार, कांग्रेस दूसरे नंबर पर, लेकिन पिछली बार जितनी सीटें थी उतनी सीटें नहीं आने वाली हैं। सीटें 30 के आसपास मानिए, प्लस माइनस 5। और आम आदमी पार्टी डबल फिगर में नहीं आने वाली है। तो अगर आम आदमी पार्टी 5 सीटें भी लेती हैं तो इस सेंस में तो झटका है जो उनके दावे हैं, केजरीवाल की इमेज को लेकर भी, क्रेडिबिलिटी को लेकर भी झटका है। लेकिन क्या 5 सीटें पहले इलेक्शन में आना कोई बुरा संकेत होगा? इस पर हम चर्चा करेंगे जब रिज़ल्ट आ जाएंगे कि किस पार्टी ने क्या पाया और क्या खोया, और ये हम आपको सबसे पहले बताएंगे। एक बात मैं यहाँ पर और कह दूँ कि लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो इतना अधिक प्रचार क्यों कर रहे हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने आऊँगा जल्द ही। साथियों, मोदी जी की जो चीज़ एक स्टेक पर लगी है उसे लोग शायद नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, थोड़ी खबर के पीछे की खबर देने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। मेरी खबरें भी रूटीन से हटकर होती हैं, और नई नई खबरें पाने के लिए, नए नए पर्सपेक्टिव से खबरें पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए ताकि सूचनाएं आपके पास आती रहें। नमस्कार, मैं हाजिर होता हूं एक नए वीडियो के साथ।